हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल में आपका। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि हाउ टू टॉप इन स्टडी, पढ़ाई में टॉप कैसे करें। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि टॉप करते हैं बच्चे वो कैसे पढ़ते हैं, जिसके 90% आते हैं, 95% आते हैं, 97, 98, ये कैसे पढ़ते हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहती है इनकी। देखो, ये भी आपकी तरह ही सेम बच्चे रहते हैं, बस ये स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करनी है आपको पढ़ाई, जिससे आप भी अपने एकेडमी और सुधार सकें और अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप डेली लाइफ में भी यूज़ करें, जो मैं आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा उसका। देखो, इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है। सबसे पहले कि गोल डिसाइड करेंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे अपन को 90% लाने हैं तो, या फिर क्लास में टॉप करना है, तो माइंड उसकी तरह ही ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो हमें पहले गोल डिसाइड करना है कि कितनी परसेंट लेके आना है। जैसे तो आपको कॉलेज या क्लास में टॉप करना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका क्लियर माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे 90% लेना है या 95, या फिर क्लास में टॉप करना है। तो माइंड उसके ऑटोमेटिक ही उसकी तरह काम करने लगेगा। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। लगभग सारे स्टूडेंट जो भी टॉप करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं है। उनको पता है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये वही पढ़ते हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो। ये 3-4 पॉइंट है। प्रैक्टिस करो डेली। ये 4-5 पॉइंट है जिससे आप अपने पढ़ाई में अच्छी आपको बेनिफिट मिलेगा। स्मार्ट स्टडी का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मेरा मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बस उनको ही पढ़ो, और जिससे आपको लास्ट तक आते आते इतना हैवी नहीं लगेगा, इतना बड़ा सिलेबस नहीं लगेगा, और आपको पता होगा कि कौन कौन से चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो क्या पहला पॉइंट था कि क्लियर गोल, सेकंड गोल है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट है डेली टाइम टेबल बनाओ। डेली टाइम टेबल का मतलब है एक बार टाइम टेबल बना लो एक दिन बैठ के, और डेली उसको फॉलो करो रेगुलरली। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिससे सारे काम हो सकें। पढ़ाई का टाइम, सोने का, और मेरे अकॉर्डिंग बस 6-7 इनफ है बस। इसके अलावा पढ़ाई और थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो बीच में। जैसे सब पहले टाइम टेबल बनाओ तो मॉर्निंग में आप रिवाइज कर सकते हो, फिर थोड़ा धूप में थोड़ा आफ्टरनून के बाद आप न्यू चैप्टर पढ़ सकते हो, और शाम को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे मैंने बता दिया नॉर्मली कि कैसा टाइम टेबल होता है जो टॉपर रहते हैं उनका। तो ये है टाइम टेबल। और इसके बाद चौथा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन दूर करो। जैसे आप कई लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर हैं या फिर कुछ फालतू के गेम खेलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खेल में टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा बहुत चलता है खेलने का, बाकी पूरे दिन नहीं खेलना आपको, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन तो सबसे ज़्यादा तो यही है अभी सोशल मीडिया का। तो कम से कम इंस्टाग्राम चलाइए और फेसबुक, ये कम, यूट्यूब रील्स स्क्रॉल कम कीजिए। बाकी आपको रियल में टॉपर बनना है तो ये सब चीज़ें तो आपको थोड़ी अवॉइड करनी होगी। आप बाद में चला लेना जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो और इसके बाद मैं 4 पॉइंट बता दे ये। इसके बाद आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प होएगी पढ़ाई में, जिससे आप टॉप कर पाएंगे। ये मैंने खुद भी अप्लाई किया है, तो मेरे भी खास से अच्छे नंबर आते हैं। तो एक है रिवाइज ज़रूर करें। देखो, कितना ही पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले अगर आज पढ़ लिया है तो उसको 2 दिन बाद में वापस से रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद में, फिर 1 वीक बाद में, ऐसे रिवाइज करते रहना है समय समय पर। ऐसे नहीं कि रख दिया बंद करके तो उस पर धूल आ गई, ऐसे नहीं है। उसको 1 वीक में ऐसे देख लेना चाहिए, ठीक है। और जिससे अपन माइंड में पता चलता रहे कि ये भी पढ़ा हुआ है। फिर ऐसे कर करके आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि बस एक दिन पढ़ लिया फिर रख दिया, कॉपी को रख के बस हो गया, ये ऐसे नहीं होता, फिर आप भूल जाओगे। ऐसे है कि समय समय पर रिवीजन करना होता है।
और उसके बाद है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे न्यूमेरिकल आ गए कोई, तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, जिससे माइंड शार्प होएगा आपका। और कैलकुलेशन फास्ट करो, कैलकुलेशन। और एक तो जब पढ़ते टाइम है ना, आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। फिर जो भी है एडिशन मल्टीप्लाई ये होते हैं, ये खुद से करो, जिससे माइंड शार्प होएगा और उससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। आपको पता ही एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर ये सब मिलते नहीं हैं, तो विदाउट कैलकुलेटर कीजिए यूज। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए न्यूमेरिकल की, और कम से कम टाइम वेस्ट कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।